हाय माय नेम इज़ मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों ये वीडियो NIOS के सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग NIOS बोर्ड में पहली बार अपना एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारा वीडियो का मेन टॉपिक ही यही है। NIOS 10th एंड 12th क्लास का एडमिशन प्रोसेस आखिर क्या होता है, कैसे करते हैं एडमिशन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 10th क्लास में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप 12th क्लास में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से NIOS बोर्ड के अंदर आप खुद एडमिशन ले सकते हैं, इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो में ये बताने के लिए आपको कि 10th क्लास में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th क्लास में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है। यानी कि आप एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेंगे, बेटर ये रहेगा कि वो फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए और उस फोटो के नीचे आपका नाम और जिस दिन आपने वो फ़ोटो खिंचवाई थी उसकी डेट भी होनी चाहिए। डेट जितना नज़दीकी हो, जैसे आपने आज एडमिशन लेना है तो हो सकता है आपकी एक हफ्ते या एक महीने पुरानी कोई फ़ोटो हो तो वो चल जाएगी, लेकिन उसमें डेट होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो बिना डेट के भी हम फोटोज़ लगाते हैं तो एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर वो हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, राइट। सेकंड नंबर पे आपको सेल्फ सिग्नेचर चाहिए, यानी कि आप एक ब्लैंक पेपर पे ब्लू पेन या ब्लैक पेन, वैसे ब्लैक पेन ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है, ब्लैक पेन से सिग्नेचर करेंगे, उसका फ़ोटो ज़रूर लेंगे। ये भी आपको डॉक्यूमेंट्स में लगाना होता है। दो चीज़ें हो गई। अब एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगाएंगे। देखिए, जब भी हम कॉल पे पूछते हैं या हम NIOS में जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड लगा दीजिए। एक्चुअली इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, आधार कार्ड सभी के पास लगभग होता है। लेकिन तब आप क्या करोगे जब आपका आधार कार्ड खो गया हो या आपके पास उस जगह, उस स्टेट में जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं, हो सकता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ ना हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मस्ट है, ज़रूरी है। अदरवाइज ना भी हो तो भी आपके पास सोल्यूशन है, आप वोटर ID का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी यूज़ आप कर सकते हैं, वाटर बिल का भी यूज़ कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट कोई हो आपका, आप रेंट पे रहते हैं, रेंट एग्रीमेंट आपके पास है तो उसका भी यूज़ आप चाहे तो कर सकते हैं, बैंक की पासबुक आपके पास है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इजीली एड्रेस प्रूफ लगा के अपना एडमिशन डन कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि NIOS बोर्ड अपनी बुक्स वगैरह या कोई भी लेन देन आपके साथ करना चाहे तो उसे प्रॉपर एड्रेस पता होना चाहिए, ताकि वो आपके एड्रेस पे कोई भी चीज़ भविष्य में भेजना चाहे तो बाय पोस्ट भेज सके। क्योंकि कई बार मार्कशीट टाइम से नहीं मिलती, हम जब स्टडी सेंटर जाते हैं मार्कशीट वहाँ पर नहीं मिलती, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ताकि चीज़ें उनके घर तक आ जाए, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके घर तक आ जाए। ऐसी कंडीशन के अंदर NIOS बोर्ड तभी डॉक्यूमेंट्स भेज पाएगा आपके पास जब उनके पास प्रॉपर आपका एड्रेस होगा। इसलिए आपका परमानेंट एड्रेस रिक्वायर्ड होता है जब आप NIOS के 10th या 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब मेन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर बात करें कि सबसे ज़्यादा मेन डॉक्यूमेंट क्या है अगर आप 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, आपके पास 8th या 9th क्लास की पास की या फेल की मार्कशीट है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो भी अच्छी बात है। मैटर नहीं करता कौन से स्कूल का हो, किसी भी स्कूल का हो सकता है, लेकिन वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो तो चलेगा। अगर किसी स्कूल की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी वो दौड़ेगी, वो तो दौड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन केस अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो 10th क्लास अगर फेल की मार्कशीट है आपके पास तो वो भी चल जाएगी, क्योंकि 10th फेल बच्चे भी 10th में एडमिशन लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेते हैं जिन्होंने आज तक कभी स्कूल देखा ही ना हो, फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्लास में कभी पढ़ाई की हो, किसी वजह से मजबूरी में उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो, तो ऐसे बच्चे भी 10th करने आते हैं। तो यहाँ पर NIOS बोर्ड ने कहा कि उन बच्चों का क्या होगा जिस बच्चे ने आज तक स्कूल कभी वो गए ही नहीं, उसने कभी स्कूल को देखा ही ना हो, बाहर से देखा है, अंदर कभी पता ही नहीं उसको, और शायद उसे याद भी ना हो कि उसके माँ बाप ने कभी उसे स्कूल भी भेजा था। तो ऐसे बच्चों के पास तो ना तो कोई मार्कशीट होती है, ना ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, ना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, यानी कि उनके पास तो कुछ भी नहीं होता। तो क्या उनका एडमिशन नहीं होगा? हाँ होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ अटेस्टेड लेटर आप लिख सकते हैं तो भी आपका एडमिशन 10th क्लास में एटलीस्ट हो सकता है। यानी कि आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए चीजें होनी चाहिए जो कि बहुत कॉमन है, होगी आपके पास। सेल्फ सिग्नेचर तो आप कर ही सकते हैं, आपके पास 2 हाथ तो हैं तो आप लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं।
तीसरा पासपोर्ट साइज फोटो अपनी कहीं भी खड़े होकर खिंचवा लो। ये 3 चीज़ें तो होती हैं, कॉमन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम क्या लगाएं। तो मैं दोस्तों बता दूं कि अगर आप सेल्फ एक लेटर लिखें एनआईओएस बोर्ड को कि मेरा नाम मिलाप गुप्ता है, मैं एनआईओएस के 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहता हूं और मैं इतना उत्तीर्ण हूं कि मैं आपकी 10वीं कक्षा को आसानी से पास कर सकता हूं, कृपया मुझे मेरा एडमिशन मंजूर करें और मुझे अनुमति दें ताकि मैं 10वीं की परीक्षा में बैठ सकूं। अगर आप इतना भी लेटर में लिखकर और अपने साइन करके उसकी फ़ोटो खींच के उसे भी अपलोड करते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ईजी है, राइट। तो इस तरह से आप 10th क्लास में ईजिली एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 12th क्लास में क्या होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एडमिशन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैं वो भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। 12th क्लास के लिए सेम वही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, उसमें आपका नाम और वो डेट होनी चाहिए जिस डेट पे आपने फोटो खिंचवाई थी, तो बहुत अच्छी बात है। लेटेस्ट फोटो को ज़्यादा प्रेफर करता है एनआईओएस बोर्ड। सेल्फ सिग्नेचर, आप खुद के सिग्नेचर करेंगे ब्लैक पेन से एक ब्लैंक पेपर पे और उसके बाद उसकी फोटो खींच सकते हैं, उसे भी अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप अपलोड कर सकते हैं आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, रेंट एग्रीमेंट हो, बैंक की पासबुक हो। देखिए एड्रेस प्रूफ का मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि एनआईओएस बोर्ड भविष्य में आपके साथ लेन देन कर सके, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप कभी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हो कि मेरे को मेरा डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए या कुछ चाहिए भविष्य में, आज हो सकता है आपको जरूरत ना हो लेकिन कभी हो, तो एनआईओएस बोर्ड आपके एड्रेस पे ही वो चीज़ भेज सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एड्रेस प्रूफ में आप ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एटसेट्रा यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि एटसेट्रा का यहाँ पर मतलब है कि आप इसके अलावा भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगा सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं जान पा रहे हैं, आपको नहीं आइडिया है कि इसके अलावा, वैसे तो ये बड़ी कॉमन है, ये सब आपके पास होगा ही होगा, लेकिन अगर ये भी आपके पास नहीं है और कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो भी बता देंगे। इसके अलावा अब यहां पर देखिए, क्योंकि यहां 12th क्लास की बात हो रही है तो 12th क्लास में मेन डॉक्यूमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास मिनिमम 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए, पास की नहीं पास्ड की, यानी कि आपने 10वीं कर रखी हो, 10वीं पास हो आप, ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वो मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास 10वीं पास की, तभी आप एनआईओएस बोर्ड के अंदर 12th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब मैं यहां पर आपको एक सूरत और बताता हूं। कई बार क्या होता है कि जैसे ये अप्रैल सेशन है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुलाई मंथ में, जुलाई 2022 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन, राइट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अप्रैल सेशन के अंदर, अप्रैल 2022 के अंदर अभी 10th की है, क्या वो बच्चे भी तुरंत एडमिशन लेके 12th कर सकते हैं? एडमिशन तो ले सकते हैं लेकिन तुरंत 12th नहीं कर सकते। उनकी 12th कब होगी? उनको 1 साल का गैप देना पड़ेगा। देखिए 10th और 12th क्लास, इन दोनों के बीच में एक 11th क्लास भी होती है, ये आपको याद रखना है। कौन सी क्लास होती है? एक 11th क्लास भी होती है। तो 10th और 12th क्लास के बीच में 1 साल का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो देना होता है हमें 11th क्लास के लिए। जनरली अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 10th के बाद आपकी 11th आती है और फिर आपकी 12th आती है, लेकिन एनआईओएस बोर्ड में भी ऐसा ही कुछ है। एनआईओएस बोर्ड के अंदर जब आप 12th में एडमिशन लेते हैं और अगर आपने 10th की है 2022 में, तो आपकी 12th 2024 में ही होगी। 2023 में आप अपनी 12th कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक सुविधा तो है आपके पास। सुन के बड़ी हैरानी होगी कि अगर आपने इसी साल अपनी 10th की है और आप तुरंत एडमिशन ले लेते हैं तो आपको कोई भी 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट के पेपर आप दे सकते हो, जिसकी फीस आप जमा करोगे और आप पेपर में बैठ के वो 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट अपने क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप 5वां सब्जेक्ट का पेपर नहीं दे पाओगे, उसके लिए आपको 1 साल का गैप दिखाना होगा। और अगर मान लीजिए अप्रैल 2022 में आपने अपनी 10th की है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपने अप्रैल 2022 में अपनी 10th की है और आपने अभी एडमिशन ले लिया है तो आपका एडमिशन जाएगा अप्रैल 2023 के लिए, क्योंकि उसी के एडमिशन अभी चल रहे हैं। लेकिन 2023 अप्रैल में आप कोई भी 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम के पेपर दे सकते हो, लेकिन 5वें का नहीं दे पाओगे, क्योंकि 5 से तो एक मार्कशीट जनरेट हो जाती है, यानी कि आपकी एक ओरिजिनल मार्कशीट बन जाएगी कि आपने 2023 अप्रैल में 12th कर ली, जो कि इम्पॉसिबल है। तो आप चाहोगे भी अपनी फीस जमा करना तो कर नहीं पाओगे, वहां पे ऑप्शन नहीं दिखाएगा, वहां पे आपको एक एरर मैसेज आएगा। तो इसीलिए आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और 3 सब्जेक्ट के पेपर अप्रैल 2023 में आप दे दें।
अब आपके बचे 2 सब्जेक्ट, अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए हैं तो, अगर आपने 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट लिए हैं तो आपके 3 या 4 सब्जेक्ट रह जाएंगे। उन सब्जेक्ट्स के एग्जाम आपके होंगे अप्रैल 2024 में। तब आप देकर और प्रॉपर एक कंप्लीट मार्कशीट अपनी बनवा सकते हैं और आपकी मार्कशीट आपके स्टडी सेंटर पे, रीजनल सेंटर पे, या फिर आप बाय पोस्ट भी मंगवा सकते हैं। तभी तो आपने एड्रेस लगाया ना यहाँ पर, एड्रेस प्रूफ। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि 1 साल का गैप 10th और 12th के बीच में होना चाहिए। 10th के एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th के एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं। बट 12th और 10th दोनों में एडमिशन लेना बहुत ही आसान है। बस 12th के लिए आपको 10th पास्ड की मार्कशीट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए यहाँ तक तो हो गया अब आपका एडमिशन। अब एडमिशन के बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप एडमिशन कर रहे होंगे उस दौरान आपको 2 चीज़ें अपनी ही लगानी है। ध्यान रखना, ये 2 चीज़ें कोई भी किसी दलाल से या एजेंट से जब आप एडमिशन करवाते हैं तो वो आपको कुछ चीज़ें आपसे छुपाते हैं और इसीलिए आपको उन बातों का बहुत ध्यान रखना है। मैंने ये वीडियो स्पेशली इसीलिए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाई है। राइट, यहां पर देखिए, आप सबसे पहले आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव है, जो चालू है, वो मोबाइल नंबर आपको अप्लाई करना है आपके एडमिशन के दौरान। दूसरा, आपकी खुद की एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो एनआईवीएस बोर्ड तक पहुंच जाए, ताकि कोई भी वार्तालाप होगी, कम्युनिकेशन होगी, एनआईवीएस बोर्ड जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर वो ईमेल के थ्रू आपको मैसेज दे सके। तो एनआईवीएस बोर्ड की सभी नोटिफिकेशंस आपको ईमेल पे भी आएंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ही ईमेल आईडी और आपका ही मोबाइल नंबर आपके एडमिशन के टाइम पे यूज़ किया जाए। किसी और एजेंट से अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो वो ये दोनों चीज़ें अपनी ही कोई फर्जी लगा देते हैं और उसके बाद आपको कुछ नहीं पता चल पाता और आपके एडमिशन की, आपके इस स्टूडेंट पोर्टल की सारी जानकारी उस टीचर्स के पास आती रहती है और फिर वो आपसे मोटे मोटे पैसे मांगते हैं और आपको मजबूरी में देने भी पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास तो कुछ भी नहीं होता ना। इसीलिए आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। राइट, जैसे ही आप एडमिशन पूरा कंप्लीट करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद आपको नीचे पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। पेटीएम से, गूगल पे से, आप चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन जब सिलेक्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे पूरी एग्जैक्ट पेमेंट आ जाती है कि ये पेमेंट है। अब मुझे पता है कि आपने वीडियो को यहां तक देख लिया और आप ये भी जानना चाहते हो कि सर इतना भी बता दो कि 10th क्लास की एग्जैक्ट फीस होती क्या है। सर 12th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो इतनी फीस क्या होती है इसकी। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं तो आपकी फीस 12th की लगा लो, 10th की तो कमी होती है, तो मैं 12th की बात करता हूं। अगर आप 5 सब्जेक्ट के साथ 12th की फीस फिलअप करते हो तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के साथ तो आपकी फीस 2700 रुपए से ऊपर जा ही नहीं सकती। 2700 में ये निपट जाएगा। अगर आपने 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए तो ये केस 3500 से ऊपर जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी एडिशनल आप लेते हो। जैसे कि एनआईवीएस बोर्ड के अंदर आप वोकेशनल सब्जेक्ट लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है, तो 5 तो स्टूडेंट्स लेते ही हैं। अगर वोकेशनल भी आप ले लोगे तो 6 हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका एडमिशन का जो फीस पहुंच जाता है वो 2700 से ऊपर चला जाता है। 2700 से लेकर 3500 के बीच में आ जाता है 12th क्लास का। 10th का अब आप मान सकते हैं कि 400-500 रुपए कम कर लें तो वो 10th का हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये एवरेज मानना है कि कोई 3500 रुपए में अगर आपका एडमिशन कर रहा है तो मेरे ख्याल से थोड़ी उसने अपना मेहनताना भी ले लिया तो कहीं बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपसे 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वो इंसान कर रहा है जो आपके ईमानदारी के साथ खेल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनआईवीएस बोर्ड के अंदर जो एग्जैक्ट फीस होती है वो 3500 के अंदर 12th का प्रॉपर एडमिशन फर्स्ट क्लास तरीके से हो जाता है, बल्कि कुछ पैसे बच जाएंगे, मैं ये भी कह रहा हूं। साथ में अब एक फीस और जाती है, वो भी बता देता हूं। वो फीस जाती है आपके एग्जाम टाइम पे, यानी कि जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे 3 महीने पहले आपकी एक फीस और जाती है जिसे बोलते हैं एग्जाम फीस। और उसी एग्जाम फीस के अंदर आपकी प्रैक्टिकल की फीस इंक्लूड होती है। नहीं समझ आया ना, मैं समझाता हूं। ये आपकी एग्जाम फीस है जो आप अप्रैल 2023 में दोगे, इसकी फीस जाएगी। और जनवरी मंथ में ये फीस जमा होगी अप्रैल 2023 की। और अप्रैल से 1 महीने पहले यानी कि मार्च में आपके जो प्रैक्टिकल होंगे तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की फीस मिलाकर ही जनवरी मंथ में आपसे ले ली जाती है। अब आप क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ आ गया आपको। तो आपकी फीस 2 बार जाती है, पहला जब आप एडमिशन करते हैं तब, और दूसरी जब आपका एग्जाम होने वाला होता है उससे 3 महीने या 3.5 महीने पहले आपकी एग्जाम फीस जमा होती है।
आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो बिल्कुल सही से समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा, यानी कि 2 बार आपकी फीस जमा होती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो बच्चों से पैसे मांगते हैं, ऐंठते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आप अपना स्टूडेंट पोर्टल को ओपन करना, स्टूडेंट पोर्टल पे वर्क करना, स्टूडेंट पोर्टल को समझना और पढ़ना तुरंत ही सीख जाएं आपके एडमिशन के दौरान। इसके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका मोबाइल नंबर जो एक्टिव होना चाहिए और आपकी ईमेल आईडी, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन करते हैं और अपनी फीस पे करते हैं या कोई भी एजेंट से करवाते हैं, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पे ओटीपी भी जाता है और एडमिशन पूरा पेमेंट हो जाने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आपके पास नहीं हुआ ना तो पूरी गेम कोई और बजा जाएगा, मतलब कोई और टीचर है ना वो पूरी गेम खेल जाएगा, आपको बताएगा भी नहीं, क्योंकि टीचर ही बताते हैं वो खुद को, लेकिन होते तो वो एजेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं उनको टीचर ही बोलूंगा, मुझे नहीं पता कौन क्या रियलिटी है, बट मैं कम टू द पॉइंट कि वो ना आपके पास तो कुछ आया नहीं ना, उसने अपनी ईमेल आईडी लगाई तो आपका जो रेफरेंस नंबर है वो उसके पास चला गया। अब वो आपसे कभी भी पैसे मांग सकता है, कभी भी आपसे डिमांड करेगा कि बुक्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जबकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। आई कार्ड भी फ्री, स्टडी सेंटर भी फ्री, बुक्स भी फ्री, ये सब को आप फ्री मिलता है, ये सब मिलता है आपको एडमिशन की फीस के अंदर, सब इंक्लूड होता है, ये सारे खर्चे एडमिशन फीस में इंक्लूड होते हैं। लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको फेस ना करनी पड़े, अपना मोबाइल नंबर लगाओ, अपनी ही ईमेल आईडी लगाओ और फिर आप अपना प्रॉपर तरीके से एडमिशन करो। यहां तक समझ में आ गया? अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब हो गया एडमिशन, अब हमने फीस जमा कर दी, अब क्या ध्यान रखना है जी? अब ध्यान ये रखना है कि जब आप अपना एडमिशन कर लेते हैं तो आपको वेट करना होता है कि आपका रेफरेंस नंबर शुड बी कन्वर्टेड इनटू आई कार्ड, यानी कि रेफरेंस नंबर तो मिल गया हाथों हाथ, लेकिन अभी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। वेट, अभी एनआईएस बोर्ड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, आपके पूरे एडमिशन को सही से चेक करेगा कि आपने फॉर्म किस तरह से फिलअप करा था। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपने जो वहां पे ऑप्शंस चुने हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स उससे मैच करते हैं, तो आपका एक आई कार्ड जनरेट हो जाता है, जो कि 15 से 20 दिन, 1 महीना और 1.5 महीना या 2 महीने भी लग जाते हैं उसमें। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कभी कभी स्टूडेंट्स के आई कार्ड जो है वो 2 दिन में भी आ जाते हैं स्टूडेंट पोर्टल पे। तो ये थोड़ा सा टाइम आपको देखना पड़ेगा, इसमें 1.5 से 2 महीने भी लग जाते हैं और 2 दिन के अंदर भी आई कार्ड बनते हुए मैंने देखे हैं। आज एडमिशन करा, परसों आई कार्ड जनरेट हो गया। ये तब होता है जब आपके सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास होता है सारा, ठीक है, किसी अच्छे आदमी से आपने एडमिशन करवाया होता है या आपको पूरी नॉलेज हो तब, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारा समझ में आ गया कि आपका आई कार्ड बन गया है। अब आपका आई कार्ड जब आ जाता है तो उसके बाद आपके आई कार्ड के नीचे ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। ब्लू कलर की स्ट्रिप पे जो एड्रेस होता है वो एक स्कूल का एड्रेस होता है, उसी को बोलते हैं आपका स्टडी सेंटर। एडमिशन के दौरान जो टीचर या आप जो स्टडी सेंटर सिलेक्ट करते हो, जो आपके घर के आसपास 1.5 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे में होते हैं, वहीं पे आपका सेंटर पड़ जाता है। अब इस सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होती है कि आप स्टडी सेंटर जाएं और वहां जाके ये कंफर्म करें कि क्या ये मेरा स्टडी सेंटर है और क्या मुझे किताबें मिलेंगी, यहीं से मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, स्टडी सेंटर से ही बुक्स मिलती हैं, अक्सर मिलती नहीं है। ये एनआईएस बोर्ड है, क्योंकि मैं तो 13-14 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और यूट्यूब पर मैं कम से कम 2.5 साल से तो हूँ, इस चैनल को बना रखा है मैंने, और मैं ये देख रहा हूँ कि बुक्स आसानी से बच्चों को मिलती नहीं है, ठीक है। कई सेशंस निकल गए हैं जिसमें देखा है बच्चों के पास किताबें नहीं है और बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो इसके लिए सारे सॉल्यूशंस हमारे इस चैनल पे फिलहाल तो हैं, हमने तैयारी पूरी कर रखी है बच्चों को पास करवाने की। लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको कि स्टडी सेंटर से आपको अपनी बुक्स लेकर आनी है, वहां से आपको बुक्स मिलती है, वहां से भी ना मिले तो आपको रीजनल सेंटर से लेकर आनी होती है। अब ये रीजनल सेंटर क्या है? आई कार्ड जो है ना, उसके फ्रंट पे जो आपको स्ट्रिप दिखाई देगी ब्लू कलर की, उसमें जो एड्रेस है वो आपका स्टडी सेंटर है। लेकिन अगर आप उसको पलट लोगे और पीछे की तरफ देखोगे, बैक साइड पे देखोगे आई कार्ड के, तो वहां पर आपके रीजनल सेंटर का एड्रेस होगा, जो कि हो सकता है नोएडा सेक्टर 62 का दे रखा हो, ठीक है। तो वहां से भी आपको किताबें मिल सकती हैं। इसके अलावा भी एक जगह है जहां से किताबें मिलती हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मैं आपको, बाकी सारे बच्चे तो उसको पढ़ ही लेंगे। आजादपुर की साइड में एक जगह है, वहां पर पूरे दिल्ली के सभी जो बच्चे हैं 10th या 12th के, वो वहां से बुक्स ले सकते हैं। वहां सिर्फ नाम चलता है बस, तो मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे बात करते हैं। जब आपकी बुक्स, आई कार्ड आपका बनता है तो आपको बुक्स मिलती हैं तो आपका स्टडी सेंटर अलॉट हो जाता है। स्टडी सेंटर के अंदर बच्चे कहते हैं सर पढ़ने जाना जरूरी है। नहीं, इतना जरूरी नहीं है वहां पर जाना। आप पूरे 1 साल मत जाओ वहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब बारी आती है आपके टीएमए सबमिशन की। टीएमए होता है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि आपके एग्जाम्स है ना, जो कोई एक सब्जेक्ट ले लो, मान लो आपने ले लिया फिजिक्स, राइट। अगर आपने फिजिक्स ले रखा है तो फिजिक्स को ना 3 भागों में बांटो। अब आप इसके 3 तरह से इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। 100 मार्क्स का होता है फिजिक्स का पेपर, ठीक है। सबसे पहले 20 मार्क्स का टीएमए, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। इसके लिए आपको 6 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे
उसको प्रॉपर तरीके से पन्नों पे आंसर लिखने होंगे, उसकी फोटो खींचनी होगी, फिर उसको अपलोड करना होगा। कहां करना होगा? आपके ही स्टूडेंट पोर्टल पे। तभी तो कह रहा हूं जब आप एडमिशन कर लो तो वहां पर अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाना सीखो, स्टूडेंट पोर्टल को पढ़ना सीखो, देखो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अपने टीएमए खुद अपलोड कर सकते हो आप। हालांकि ये सुविधा हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, 2 मिनट के अंदर सारे टीएमए अपलोड कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये काम आप करें तो ज़्यादा बेटर लगेगा, मुझे खुशी होगी। मेरे को इस वीडियो को बनाने की जो मेहनत लगी है मैं समझूंगा सफल हो गई। तो आप खुद से अपलोड कर सकते हैं। जब टीएमए अपलोड होते हैं तो उसके मार्क्स अपडेट होते हैं 2 से 3 हफ्ते के अंदर, यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर, कभी कभी महीना भी लग जाता है। 20 में से आपको 19 लाने हैं, 18 लाने हैं, या फिर 20 में से आपको 4 या 5 लाने हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सोच क्या कहती है। ठीक है, किस तरह से आप हेल्प लेते हो। टीएमए के बाद फिर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स में भी कुछ मार्क्स होते हैं, वो भी आपको एक प्रॉपर फाइल बनानी होती है, फाइल मेंटेन करनी होती है पूरी, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल पे एक फाइल भी दिखाता हूं। एक बार फाइल देना है मेरे को, ये वाली नीचे वाली, देखो मैं आपको फाइल दिखाता हूं। इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल होती है। अभी ये पूरी तैयार नहीं है, इसको कवर अप करना होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक 12th क्लास के बच्चे की पेंटिंग की फाइल बनी हुई है, देखिए इस तरह से, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, हम बच्चों की फाइलें खुद प्रिपेयर करते हैं और उनके पास उनको घर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, चार्जेबल होता है थोड़ा सा ये। ठीक है, ये देखिए ये प्रैक्टिकल 3 है, इस तरह से प्रैक्टिकल 4, इस तरह से आपको पूरा फाइल पूरी मेंटेन करनी होती है। ये फाइल आप पूरी मेंटेन करते हो प्रॉपर तरीके से, फिर इस फाइल को ले जाकर आपको एक स्कूल में, हॉल टिकट आता है, एक हॉल टिकट में एक स्कूल का एड्रेस होता है, वहां जाकर आपको ये फाइल जमा करनी होती है। फिर वहां पर आपसे 2-4 सवाल पूछे जाते हैं, किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। आपने क्या पहना, क्यों पहना, आप एनआईवीएस बोर्ड में स्टूडेंट बनकर आए, क्यों आए, आखिर क्या सोच रखकर आपने आर्ट साइड ले लिया, आप फिजिक्स करके करोगे क्या, फिजिक्स लेके करोगे क्या, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आप ही के टॉपिक में से जो आपने फाइल बनाई है उसमें से कोई 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने भी पड़ते हैं। ये हो जाता है आपका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के बाद फाइनल आप जाते हो अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर। अब फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करोगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस है जो बार बार एनआईवीएस बोर्ड देता रहता है, वो कैसे करोगे, इन सब चीजों के, इन सब सवालों के, ये फाइनल हो गया। उसके बाद आपका 45 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। अब दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको बातों बातों में एक सफर करवा दिया आपके पूरे 10th पास करवाने का और 12th पास करवाने का। इतना नॉलेज तो मेरे को यहां पर बच्चों को हेल्प कर करके हो गया है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप एक जेन्युइन पर्सन के साथ रहकर एक प्रॉपर तरीके से पूरी गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी करें 10th की और 12th की, तो यकीन मानना दोस्तों कि एक ही साल में ही आराम से 12वीं हो जाती है और एक ही साल में 10वीं हो जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना बहक जाते हैं, वो गलत जगह पर गलत लोगों के हाथ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से 3 साल उनके वेस्ट हो जाते हैं। फिर वो ऑन डिमांड के पेपर देते हैं, है इसमें ऑन डिमांड का एक चक्कर, फिर उसके पेपर देते हैं और फिर वो पास ही नहीं हो पाते और फिर हार के फिर बैठ जाते हैं। दोस्तों सही गाइडेंस और सही बंदे का हाथ आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ही साल में एनआईवीएस बोर्ड के अंदर 10th और 12th कर सकते हैं, और वो भी गारंटीड पास बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, जिसमें 70+, 80+, 90s में आपके मार्क्स आ जाएं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद तो पूरा हो गया यहां पर, कि किस तरह से आपको यह सारा प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हाथ जोड़ के मैं आपसे एक विनती और करता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एनआईवीएस बोर्ड के अंदर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो दोस्तों आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो ये एडमिशन बिना टेंशन को छोड़कर हमसे भी करवा सकते हैं और ले सकते हैं पूरे साल का सब्सक्रिप्शन। यानी कि पूरे साल तक किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये ध्यान आप नहीं, हमारी पूरी टीम रखेगी आपके एडमिशन के बाद। अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं बहुत ही नेचुरल फीस के साथ, बिल्कुल जेन्युइन फीस के साथ, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, आप बात कर सकते हैं हमसे, बेझिझक बात कीजिए, कॉल कीजिए। हो आप लकी हुए तो आपकी बात डायरेक्ट मुझसे हो जाएगी और हम आपको बताएंगे कैसे प्रोसेस को आगे लेके चलना है। गारंटीड पास मैं करवा सकता हूं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो कॉल तो हर हाल में कर लेना, क्योंकि दिल्ली का स्टेट कोऑर्डिनेटर मिलाप गुप्ता आपसे बात कर रहा है। मैं आपको गारंटीड पास भी करवा सकता हूं। इसके लिए वीडियो पूरा देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया है दोस्तों। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।